हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट का डिस्कशन करेंगे। क्लास 12 आर्ट्स के बच्चों के लिए मॉडल सेट का डिस्कशन पूरी तरीके से शुरू किया गया था। हिस्ट्री के पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन करा के डाल दिया गया है। आज हम लोग वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के दूसरे मॉडल सेट का डिस्कशन करेंगे। 1 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन करा के वीडियो डाल दी गई है। कल आप लोगों का पूरी तरीके से जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हम से 2 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। इसी तरीके से 5 मॉडल सेट का डिस्कशन आपको कराया जाएगा। तो 2 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन इस वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि 2 मॉडल सेट करा दूँ, 2 और 3। पाँचों वीडियो पूरी तरीके से आपको अपलोड होकर आज ही मिल जाएगा। इसीलिए पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं। सब 2 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 1 नंबर मॉडल सेट का डिस्कशन कल हम डाल दिए थे और आज हम लोग चारों मॉडल सेट का डिस्कशन आपको धीरे धीरे करके डाल दी जाएगी। कल परीक्षा के पहले तक 2 बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि भारत शिमला समझौता किनके बीच में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 नंबर है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी, आप सभी ने पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है। मानवाधिकार के रूप में हम लोग बात करेंगे तो मानवाधिकार सामाजिक समानता के रूप में काम करता है। क्वेश्चन बनता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो मानवाधिकार दिवस अगर हम लोग देखेंगे तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और मानवाधिकार के लिए तीनों क्वेश्चन से हो सकता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन के रूप में हम लोग देखें, यहाँ ऑप्शन हम लोग देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार और सामाजिक, अब इनमें से सभी हो सकता है। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। क्योंकि मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानव के जीने के लिए जो अधिकार चाहिए उसी को मानवाधिकार के रूप में याद रखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यूएन वीमेन की स्थापना कब की गई थी। यानी कि महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कब से काम कर रहा है, 2010 से काम कर रहा है। यूएन वीमेन की स्थापना 2010 में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायत समिति का मालिक होता है प्रमुख। प्रमुख का चुनाव समिति के द्वारा ही किया जाता है। तो पंचायत समिति का प्रमुख होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, आज पांचों मॉडल सेट का डिस्कशन आपको करा के हम पूरी तरीके से वीडियो डाल देंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में किया गया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में किया गया था। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। सोवियत संघ के अस्तित्व में आने का घटना जो है नवंबर क्रांति। नवंबर क्रांति के बाद ही सोवियत संघ एक अस्तित्व में आया। सोवियत संघ अपने आप को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया, आगे की ओर बढ़ा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के समान है। कार्ल मार्क्स का कथन था कि धर्म क्या है, अफीम के समान है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम कौन नहीं है। तो मध्य एशिया में संकट, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या क्या है। तो CIS का स्थापना, अमेरिका सोवियत संघ के बीच वैतारिक युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध की। तीनों ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बी और सी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये तीनों शीत युद्ध के समापन का चीज़ है। मध्य एशिया मध्य पूर्व अमेरिका में इस प्रकार का कोई बात नहीं था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो परमाणु अप्रसार संधि पर भारत हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। इसको भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए इस पे हस्ताक्षर नहीं करता है। आगे क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में किया गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय काम हुआ। एक ध्रुव का मतलब एक, पहले दो ध्रुवीय था, दो ध्रुव का मतलब एक रूस था यानी कि यूएसएसआर और एक यूएसए, और एक ध्रुवीय के बारे में जहां बात करेंगे अमेरिका को वर्ल्ड पावर के रूप में दिमाग में रखें। क्वेश्चन बन रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। 15 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की अपना एलस्टीन के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना एलस्टीन के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव को याद रखेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव को याद रखा जाता है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, और इसी वाशिंगटन के नाम पे अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी रखा गया। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका मिटा दिया। तो तालिबान के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, तालिबान के शासन के रूप में बात करेंगे, तो अफगानिस्तान तालिबान का से संबंधित है। तालिबान का संबंध अफगानिस्तान से है। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जो 2001 में अमेरिका मिटा दिया। अब तालिबान का शासन अफगानिस्तान पे था, 2001 में अमेरिका मिटा दिया फिर से, लेकिन तालिबान का शासन अफगानिस्तान में कायम हो चुका है अभी वर्तमान में। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है 19 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के किस शहर में बम गिराया था। जापान का एक शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी। ऑप्शन के रूप में नागासाकी है तो सही आंसर हो जाएगा। एक जगह हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी, दोनों जगह पे पूरी तरीके से जब अमेरिका बम गिराया था। आगे क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में लागू है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 21 नंबर हम लोगों के पास है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में किया गया था। यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को आगे देख लेते हैं, आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए कब काम किया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए, आसियान मुक्त क्षेत्र बनाने का कब निर्णय लिया था। आसियान मुक्त क्षेत्र बनाने का निर्णय, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2003 में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा था। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान में 10 गो सदस्य देश हैं। फिर क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया, 2003 में लिया गया था। क्वेश्चन 23 नंबर हम लोग विचार करते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश के रूप में याद रखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश अगर ऑप्शन के रूप में बात करेंगे तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नक्सली उग्रवाद से प्रभावित है। दक्षिण एशिया में नक्सल का प्रभाव किस देश में दिखता है, तो नक्सलाइट एरिया के रूप में श्रीलंका में देखेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन होगा, भारत होगा। सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो को 2 बार जरूर परीक्षा के पहले देख लीजिएगा, इसलिए हम अभी से ही वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। 5 वीडियो आपके लिए अपलोड होगा, 5 मॉडल सेट का 5 वीडियो अपलोड की जाएगी। 5 वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको आने का पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी 100% है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नक्सल उग्रवाद से प्रभावित है, श्रीलंका। 26 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए, किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट आया था। तो संवैधानिक संकट नेपाल में आया था। नेपाल में अभी ही कुछ दिन पहले संविधान पूरी तरीके से बनाया गया था। तो दक्षिण एशिया में संवैधानिक संकट नेपाल में देखने को मिला था। इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरीके से रख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगबेली थे, और ट्रिगबेली कहाँ के थे, नॉर्वे नामक देश के थे। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है।
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर लिया जाए। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ पर? दक्षेस का मतलब सार्क होता है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे देख लिया जाए। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? आसियान के सदस्य के रूप में बात करेंगे तो आसियान में 10 देश है। आसियान में कितना देश है? 10 देश हैं। श्रीलंका आसियान का मेंबर इसमें नहीं है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार ये सब है, लेकिन श्रीलंका आसियान का मेंबर नहीं है। आगे क्वेश्चन, शांति स्थापना के कार्यों को देख रेख करने के लिए कौन से अधिकारी अधीन होता है? शांति की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कौन सा अधिकारी? महासचिव। महासचिव के जिम्मेदारी क्वेश्चन है कि शांति स्थापना के कार्यों की देख रेख के लिए कौन से अधिकारी होंगे? तो महासचिव के रूप में आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो विश्व में शांति स्थापित करने का जो दायित्व सौंपा गया है वो दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करता है और सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम भी करता है। क्वेश्चन है पर्यावरण। आगे क्वेश्चन के विचार कर लेते हैं। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट पर क्या शीर्षक है? पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो हमारा साझा भविष्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण के लिए जो विश्व लेवल पे विकास की परिकल्पना की गई उसका जो टैग लाइन है, उसका रिपोर्ट का शीर्षक है, शुरुआत वाला बात है, उसका नाम क्या है? तो हमारा साझा भविष्य के रूप में दिमाग में रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, 1955 में किस शहर में एग्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? 1955 में एग्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था बाडुंग में हुआ था। 1955 में किस शहर में एग्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बाडुंग में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए, कौन भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है? भूमंडलीकरण के आलोचक कौन नहीं है? तो मनमोहन सिंह इसके आलोचक नहीं है, हालांकि इसके समर्थक के रूप में माना जाता है। भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के समर्थक के रूप में हम लोग मनमोहन सिंह को याद रखेंगे। मनमोहन सिंह का देहांत अभी ही कुछ दिन पहले हो गया था। मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा कब? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में किया गया था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई थी। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई थी। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय? विश्व बाजार का मतलब कि विश्व लेवल पे बाजार की परिकल्पना 18वीं शताब्दी में। इसी समय में तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसी समय विश्व में बाजार का विस्तार के रूप में दिमाग में रखा जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में क्रांति के रूप में अगर हम लोग क्वेश्चन के रूप में बात करेंगे, चीन में क्रांति का जो डेट है 1949 में, चीन की क्रांति 1949 में, चीन में क्रांति 1949 में हुई थी। क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य केवल चुने जाते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं, आपको दिमाग में रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन आगे विचार करते हैं, न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? न्याय व्यवस्था को अगर अच्छे तरीके से तो सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, इसके लिए सबसे मेन व्यवस्था की प्रभावी विधिक और न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था अगर आपका ठीक होगा तो आप समाज में सुरक्षात्मक ढंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? प्रभावी विधिक और न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था ठीक होगी, आपके अंदर का जो काम है उस क्षेत्र में बेहतर तरीके से, अच्छा तरीके से होता रहेगा। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो भारत में कार्यपालिका को हम लोग देखेंगे तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका भी है, राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, बहु कार्यपालिका ने बहुत सारे लोग मिलकर भारत की व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, बहुत सारे मंत्री मिलकर भारत की व्यवस्था को चलाते हैं। इसीलिए हम लोग याद रख सकते हैं कि भारत में क्या होगा, इनमें से सभी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जो सही आंसर आपको दिमाग में रखना है, इनमें से सभी कौन कौन होगा, वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, बहुवचन, सभी हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आगे देख लीजिए। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष। केंद्र राज्य संबंधों की प्रमुख अड़चनें क्या होती हैं। केंद्र और राज्य के बीच में अड़चन क्या होती है, तो राज्यपाल की भूमिका होती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन होता है। और यहाँ पे हम लोग विचार कर सकते हैं, यहाँ विचार कर सकते हैं राज्यों में केंद्र की भूमिका। इनमें से सभी आंसर हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, केंद्र और राज्यों के लिए राज्यपाल की भूमिका, राज्यों में केंद्र की निर्भरता और 306 सभी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब मिली। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इनकी रिपोर्ट 1966 में नहीं, ये बात पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में विविधताओं की एकता पर किसने जोर दिया था, जवाहरलाल नेहरू। भारत में विविधताओं की एकता के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आती है। आगे क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर को दिमाग में रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण की जो बात है अपने भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, इस बात को भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। आगे क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन के रूप में हम लोग बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, आगे क्वेश्चन विचार कर लीजिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या होगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लोकसभा होगा, क्योंकि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके वहाँ पे लोग जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष होती है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता को अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर देना है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता है। विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता है, आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन के रूप में बढ़ रहा है। क्वेश्चन, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो सरकार बना था सबसे पहली बार 1957 में दूसरे चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना था। क्वेश्चन हटा दीजिए, इसको पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अभी दिमाग में रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ऑप्शन अभी नया वाला याद रखिए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर की है, तो 15 नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इससे रिलेट करके याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन होंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में दिमाग में रखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1977 में जनता पार्टी की स्थापना की गई थी।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है? दोहरी नागरिकता, ये भारत में नहीं चलती है। भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता की जो व्यवस्था है वो आपका अमेरिका में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। ऑप्शन के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 56 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय चला था। भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। आगे क्वेश्चन, 1952 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। बजट का संबंध किससे है? तो बजट का संबंध आय और व्यय से है। कितना आय होता है, कितना व्यय होता है, उसी की परिकल्पना बजट के रूप में करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो योजनाएं के रूप में अगर हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक इसको योजनाओं के रूप में याद रखा गया था। भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का गठन किसने किया था? नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1938 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और नियोजन समिति की स्थापना भी उसी समय किए थे। 10 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया था? 10 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू किया गया था। 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन को विचार करिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के में कौन प्रकाश नहीं डालता? गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में क्या क्या सही बात है? उपनिवेश से मुक्त हुए राज्यों की अपना समर्थ किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये तीनों बात है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वैश्विक आर्थिक असमानताओं की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता कब हुआ था? फरक्का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। पश्चिम बंगाल का ये विवाद है और याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता याद रखिएगा। फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में खींचा गया है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींचा गया है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींचा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुट निरपेक्षता की नींव रखने वाले भारतीय प्रमुख नेता कौन थे? गुट निरपेक्षता के बारे में हमेशा नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो गुट निरपेक्षता बनाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? नागरिक स्वतंत्रता संघ का नाम किससे जुड़ा है? याद रखिएगा। नागरिक बीएम तारकुंडे का संबंध नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा था। नागरिक स्वतंत्रता संघर्ष के नाम बीएम तारकुंडे से जुड़ा है। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रही का नेतृत्व किसने किया था? 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह को संपूर्ण क्रांति के रूप में याद रखा जाता है और संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण हैं। भारत में तीसरी बार आपातकाल कब लगा था? तो भारत में तीसरी बार आपातकाल 1975 में लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था। आगे क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसी राम के द्वारा किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसी राम के द्वारा किया गया था। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? मंडल आयोग ओबीसी को आरक्षण देने की बात की जा रही थी और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का काम बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना
B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? ब्रेक्जिट का मतलब कि ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन जब निकल गया उसी को ब्रेक्जिट कहा गया था, तब ब्रेक्जिट ब्रिटेन से संबंधित है। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो गलवान घाटी लद्दाख में अवस्थित है। गलवान घाटी लद्दाख में अवस्थित है। 1965 और 1971 में किस देश के साथ युद्ध हुआ था? 1965 और 71 में पाकिस्तान से युद्ध भारत के द्वारा किया गया था। गुट निरपेक्षता का क्या मतलब होता है? गुट निरपेक्षता का मतलब अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें, गुट निरपेक्षता का मतलब कि विश्व में किसी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता मतलब अलग ही हमारा कोई गुट ही नहीं होगा। दो को गुट बनाया गया था विश्व लेवल पे, एक नाटो था, एक वारसा था, और भारत का नीति था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। उसी को कहा जाता है गुट निरपेक्ष, किसी गुट में शामिल नहीं होना है। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधि कौन था? ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधि कोजिशिन था। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और ताशकंद समझौता के समय में कोजिशिन सोवियत संघ का प्रतिनिधि था। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल कब लगाई थी? इंदिरा गांधी के समय भारत में आपातकाल लगाया गया था 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लगा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बना? सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बना था। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनाया गया था। नेहरू जी के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल थे, लेकिन उत्तराधिकारी पूछ रहा है तो ये लाल बहादुर शास्त्री ही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में नई कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जगजीवन राम हुआ करते थे। भारत में गैर कांग्रेस के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे। लिट्टे आतंकवादी संगठन कहाँ का है? लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। 100 नंबर क्वेश्चन पे विचार करिए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको दिमाग में रखिएगा। किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति की सामाजिक दर्शन को देखा जाना है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में जज के बारे में टिप्पणी की गई थी कि जज को पद पे नियुक्त करने के समय उसकी सामाजिक दर्शन को किस पृष्ठभूमि से उठकर आता है। सेट नंबर 2 का डिस्कशन समाप्त होना है। ये वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। सेट नंबर 3, 4, 5 पाँचों वीडियो, 5 सेट का पाँचों वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। इस वीडियो को तब तक देखिए, तब तक अगला वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।